राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनाथ अवधपति सोई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बगिया में राम जी चले गए। बगिया में जब चले गए तो सखी जी सीता जी गिरजा माँ की पूजा करने जा रही थी। एक सखी सी संग बिहाई, गही रही देखन फिलवाई, ते दो बंधु विलोके जाई, प्रेम बस सीता पहनाई। एक सखी घूमती घामती निकल गई और राम जी के रूप को जब देखा तो हाँफती हुई प्रेम के वशीभूत होकर सीता से बोली, सीता सीता सीता। बोले क्या है? बोले अरे गिरजा मैया तो यहीं बैठी हैं, पहले उनको देख जिनको इन्होंने भेजा है और जिन्हें मन के मंदिर में बिठाना है। तो सीता जी देखने गई तो भारत की मर्यादा का ख्याल रखा। एक पेड़ की टहनी को लिया, झुकाया और कहा, लता ओट तब सखे न लखाए। लता की ओटली आड़ली, लता माने बेल होता है, आड़ली। और उस आड़ को करने के बाद राम जी को देखा। इसका अर्थ क्या है? रामायण में ओट की चर्चा 2 बार आई, एक बालकांड में, एक सुंदरकांड में। तृणधर ओट कहते वैदेही, और सुमेरी अवधपति परम स्नेही। ओट की चर्चा क्यों आई? जानकी जी देवी तिनका लेके रावण से बात की। क्यों? कि शास्त्र कहता है परित्रिय परिपत्र सो बतलावे, और सम्मुख द्रग से द्रग जो मिलावे, तो वेद लगावे दूषण ते ही, या सुतृण धर ओट कहत वेदे। कभी सम्मुख से नहीं देखना चाहिए किसी पर पुरुष को, ये शास्त्र कहता है, वेद कहता है। अब जानकी जी ने राम जी को देखा, हृदय के अंदर बसाया। इसके बाद उनका विवाह इत्यादि हुआ है। विवाह इत्यादि हुआ है तो विवाह इत्यादि के बाद जब अन्य रस्में हुई हैं, अन्य रस्मों में जानकी जी की सखियां प्रश्न करने लगी राम जी से, आपका स्वभाव कैसा है, आपका विचार कैसा है, आपको क्या करना है, लेकिन आपसे हम एक निवेदन करते हैं कि आप यहीं रुक जाओ। राम जी बोले, हम अपने गांव में ही रहेंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि ससुराल सुख की सार दिन 2-4, बस इससे अधिक नहीं रहना चाहिए। बोले आपका ही फायदा है। बोले क्या फायदा है? अब 5 मिनट की राम कथा, उसके बाद पूर्ण विश्राम। आइए, क्या फायदा है? भोजपुरी बोल रहा हूं। ए पहुना मिथिले मेरा होना, ए पहुना मिथिले मेरा होना, ए पहुना मिथिला में होना, ए पहुना मिथिला में होना। जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, तौने सुखवा कहूना, ए पहुना मिथिला में होना, ए पहुना मिथिला में क्यों रहे? कि अरे जितनी सेवा पूजा ससुराल में उतनी कहीं नहीं है। माताएं ऐसी बोलती है ना अपने पति को। हाँ, और आपके लक्ष्मण जी बोले हम नहीं रहेंगे, हमारे सूर्यवंशी हैं, मर्यादा समाप्त हो जाएगी। बोले आपके भाई का लाभ है, इसमें क्या लाभ है? रोज सवेरे उबटन कर फिर इतर से नहवाए। हाँ, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नवाए। रोज सवेरे उबटन कर फिर इतर से नहवाए। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नवाए। 1 महीना के भीतर, हाँ 1 महीना के भीतर, आपके भैया काले हैं ना, क्या होगा? 1 महीना के भीतर करियाते गोर बनाए वो। 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए हो। झूठ कहत ना बानी तन को, झूठ कहत ना बानी तन को, मौका कौदा होना, ए पहुना मिथिले मेरा होना, ए पहुना मिथिला में होना,
जी का उनका ससुराल में गमन हुआ, फिर वन गमन हुआ, वन में अनन्या ने घटनाएं घटी, केवट मिलन हुआ, केवट मिलन के बाद जानकी जी का हरण हुआ, जानकी जी के हरण के बाद जटायु का मरण हुआ, जटायु वध के बाद लंका दहन हुआ, लंका दहन के बाद लंका कांड हुआ, लंका में युद्ध हुआ, राम रावण युद्ध हुआ, राम रावण युद्ध में राम जी की विजय हुई, राम जी पुनः लौट के उत्तरकांड में अपने अयोध्या में आए हैं, अयोध्या में विराजे हैं। लेकिन 4 लाइनों में ये राम कथा विश्राम और श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। दिल दिमाग बस व्यास मंच की तरफ रखना और सभी लोग इन लाइनों को मेरे साथ हो सके तो बोलना। आइए मैं 4 लाइनों में विश्राम करता हूं, शांत रहना। यदि रामचरितमानस पढ़ते हो तो तुम्हें राम बनना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। ये जाने कितने कालने में सुंदर कपड़ों में छुपे हुए हैं, कितने रावण पर नारी को हरने योगी बने हुए हैं। ये कहीं हमें पथ भ्रष्ट न कर दे, इनसे आज निपटना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। नहीं बोलो, चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी शूरपन खाए अपना नाटक दिखलाती है, जाने कितनी अभी ताड़का ऋषि मुनियों को सताती है, जाने कितनी कैकैयाएं निज पति के प्राण लिया करती है, जाने कितनी अभी मंथरा घर बर्बाद किया करती है। ये कहीं हमें पथ भ्रष्ट न कर दे, इनसे आज निपटना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। और अंतिम लाइन है, ये विजय दशहरा पर्व यहाँ इन कस्बों में मेले लगते हैं। दशहरा का मेला बड़ी धूमधाम से लगता है, दिल्ली में भी बड़ा लंबा चौड़ा रावण बनाया जाता है, लेकिन दिल्ली वालों उस रावण को जलाने से पहले अपने अंदर के रावण को मार के दिखाओ। लाखों की आतिशबाजी लगाते हो, ताली पीटते कि रावण मारा गया। अरे रावण अभी मरा ही नहीं, उसका स्वभाव नहीं मरा। ये विजय दशहरा पर्व यहाँ इस कस्बों में मेले लगते हैं, सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के पुतले जलते हैं, सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के पुतले जलते हैं। इन सचमुच के रावण नहीं तो क्या है, 6-6 साल की बच्चियों के साथ, मासूमों के साथ जो जघन्य अपराध करते हैं, बच्चियों को माँ के देवी के समान नहीं समझते, स्त्री को पूजनीय नहीं मानते, रावण नहीं तो क्या है। सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के पुतले जलते हैं। सचमुच के 10 शीशों को अब चौराहों पे कुचलना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। ये राम कथा का पूर्ण विश्राम राम जी के चरित्र को उतारिए। कथाओं सुनने का कोई अधिक लाभ तब तक नहीं मिलेगा जब तक राम जी के चरित्र को अपने अंदर नहीं उतारेंगे। आगे कृष्ण जन्म की चर्चा है, उससे पहले कार्यकारिणी का कुछ संदेश है, तो आइए हम लोग चलते हैं उस संदेश की ओर। ठीक 7 बजे 15 मिनट बाद कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे। बोलिए।